Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts of commerce. Here in this channel, we discuss the topics relating from all the subjects that comes under the scope of commerce subject, be it from macroeconomics, microeconomics, financial accounting, management accounting, cost accounting, etc. The topic that I am taking for today's video is from management accounting. Today we are going to discuss nature of management accounting. So before I start the video, if you have not subscribed to the channel, do subscribe so that you'll be notified about the latest videos and the questions that I keep on posting on the channel. That will be of great use to you all for your quick revisions of the concepts that we have discussed here on the channel. So let's start with discussing कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, बिकॉज बहुत बार जब बच्चे 12th पास करके बीकॉम या बीबीए ज्वाइन करते हैं, दे गेट द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एट दैट टाइम दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज अभी तक स्कूल में उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, बट what is management accounting? That is a new term that is introduced to them at college level. So बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और उसकी जरूरत क्यों है. तो हम सभी जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करना, उसे प्रेजेंट करना, सो दैट द यूजर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैन मेक यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन. Now, what is the task of management accounting and why do we need management accounting when we already have financial accounting? So as the name suggests, management accounting is a branch of accounting that is useful for the management. अब मैनेजमेंट का मेजर टास्क क्या होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट नीड्स information. That information is provided by management accounting to the management. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चेंज करता है इंफॉर्मेशन में? दैट इज गिवन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज हियर द क्वेश्चन इज जब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड कर चुका है एंड मैनेजमेंट नीड्स द इंफॉर्मेशन, सो व्हाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन बिटवीन? So the task of management accounting is to analyze and interpret the information provided by financial accounting, and then it provides the analyzed information to the management for decision making process. अगर management accounting interpret या analyze नहीं करेगा information को, then what will happen? It will be difficult for the management to take decisions on time, because financial accounting information provide करता है in large figures, in long reports. अगर मैनेजमेंट हर डिसीजन के लिए रिपोर्ट्स को स्टडी करेगा या नंबर्स को एनालाइज करेगा, देन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ मैनेजमेंट विल बी वेस्टेड इन एनालाइजिंग एंड स्टार्टिंग द इंफॉर्मेशन. सो दैट वर्क इज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके, लाइक रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स, वेरियस ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल डेटास, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो वी कैन से जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम खत्म होता है, दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहीं से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर analyzing and interpreting the information provided by financial accounting so that it can help in decision making process that is to be done by the management. Now coming to nature or characteristics of management accounting. Number one, management accounting is future oriented. हम सभी जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर होता है. वो पास्ट के इंसिडेंट्स की बात करता है, पास्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करता है. बट जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है फ्यूचर को. इट डज द वर्क ऑफ प्रेडिक्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर. Obviously, this forecasting is based on the information provided by financial accounting, but management accounting lays more stress on what can happen in future. What will be the sales of company in the coming year? What will be the profit of the company for the coming year? What will be the cost of manufacturing a particular product in the coming month?
So all these predictions are made by management accounting. So that is why we can say management accounting is future oriented. It predicts about the future based on the information provided by financial accounting. नो सेट रूल्स. हम सभी जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करता है GAAP, दैट स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके पीछे क्या रीजन होता है? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are made not only for internal users but for external users also, and they are to be used for comparisons, that is inter-firm as well as intra-firm comparison. अगर हम कोई set principles या rules follow नहीं करेंगे, it will be very difficult for the people to make understanding of the financial statements. For example, कंपनी A एंड कंपनी B ने अपने ही कुछ रूल्स प्रोड्यूस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस किया है. सो इफ वन पर्सन इज स्टडिंग financial statements of both these companies, it will be very difficult for the person to understand the financial statements because दोनों ने ही अलग अलग rules को follow किया है. So that is why, because financial statements are used by external users also, it follows certain principles that is given by GAAP. But management accounting सिर्फ internal use के लिए बनाया जाता है. That is why we don't need to follow any principles or rules while making financial accounting reports or while working under management accounting. Next is no set formats. अब जब भी हम financial accounting की बात करते हैं, we have a set format for trial balance. We have set rules for journal entry. Journal entry के लिए भी हमारे पास एक proper format होता है. Ledger posting के लिए we have a proper format. If we talk about profit and loss account or balance sheet, we have specific formats for them also. The simple reason behind this is because it has to be used by internal as well as external users. But management accounting is only to be used by the internal users. That is why we don't have any set formats for management accounting. Whatever format is convenient for the management accountant is convenient for the management, that is adopted by the company for management accounting reporting. Management accounting establishes cause and effect relationship between the variables. Now what does that means? कि अगर कुछ भी हुआ है, whether positive or negative, तो उसके पीछे का रीजन क्या था? किसी साल में कंपनी को 10 लाख रुपीस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ हमें बताता है कि वी हैव गेन दिस मच प्रॉफिट और द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड, दैट इज शोन बाय द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके पीछे का रीजन भी बताता है. हो सकता है रीजन कुछ टेम्परेरी हो. That means we cannot predict the same to happen in the future also. The reason can be import restriction for some time that is imposed by the government. So the reason can be temporary also. So management accounting हमें बताता है कि अगर हमें किसी particular year में profit हुआ है तो वो क्यों हुआ है. It underlines or it stresses on the cause behind the effect also. सिमिलरली अगर किसी गिवन ईयर या किसी गिवन मंथ में कंपनी को लॉसेस होते हैं, इट डज नॉट जस्ट टेल्स कि कंपनी को लॉस हुआ है, इट ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन, इट ऑल्सो एम्स एट टेलिंग व्हाई दिस हैज हैपेंड, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज समथिंग नेगेटिव फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफ सिलेक्टिव नेचर. दैट मीन्स ये वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम सभी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करा देंगे तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर डिसीजन मेकिंग डिले होगा इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. जब आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या हर एक इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल तक लेके जाई जाती है? हर एक इंफॉर्मेशन डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती है? नो. ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट is communicated to the top authorities. जो इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज आ सकती है या जहां पर डिसीजन लिया जाना जरूरी है, only that is communicated to the management or the higher authorities. Same goes with the business also. अगर हम डेली मैनेजमेंट को सभी इंफॉर्मेशन बताने लगेंगे या प्रोवाइड करने लगेंगे, all that waste time of the management. Only areas that need attention
ऑफ द मैनेजमेंट सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की जाती है। Next is management accounting provides information, not the decisions. Management accounting का काम है सभी useful information provide करना to the management, but वो management की जगह पर decisions नहीं ले सकता. That means management accounting cannot substitute management in any company, and installation of management accounting system does not guarantees good profits or success to the company, because decision making depends on the vision and intelligence of the management itself. So management accounting सिर्फ correct and useful information provide कर सकता है, but the onus or responsibility of taking useful and beneficial decisions for the company are still in the hands of the management. So in any case, management accounting is not going to replace the management. Use of special techniques and concepts. So management accounting uses a number of techniques and concepts to provide useful information to the management and also to predict about the future. उनमें से कुछ टेक्निक्स हैं रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, marginal costing, standard costing, budgetary control, etc. So all these techniques we are going to discuss in the future videos one by one. I'm going to post one video on each specific technique.